हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी बढ़िया हैं। आइए हम रियल नंबर्स की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और फर्स्ट समय इसका प्रूफ दैट रूट 5 इज रैशनल। रैशनल हमें प्रूफ करना है रूट 5 को। और आइए हम इसे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर आखिर हैं क्या। तो हम इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से जो है समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, राइट। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है हमारे पास। और नंबर लाइन में हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर्स को 1 से, काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6, राइट, ऑन सोन। और ये एरो ऐसे ही बढ़ जाएगा आगे और ये नंबर बढ़ते जाएंगे। कहां तक बढ़ेंगे? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी यानी असीमित रूप से बढ़ते जाएंगे। कोई इसकी काउंटिंग आगे तक है नहीं, जहां तक बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। तो जो ये काउंटिंग नंबर है जिससे हम काउंट्स करते हैं चीजों को, वो ये वाले सारे नंबर हैं, है ना। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद एक नंबर और होता है 1 से छोटा और नंबर है, वो कौन सा है? 0। और 0 नंबर जब हम नेचुरल नंबर से मिला देते हैं, जब इस 0 की एंट्री जो है नेचुरल नंबर्स में हो जाती है, तो ये 0 और नेचुरल नंबर्स जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तब इनकी टीम बन जाती है होल नंबर्स की। तब ये कौन से नंबर बन जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स बन जाते हैं ये, राइट। 0 भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गए, तो ये दोनों मिलके होल नंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद 0 से छोटे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं। जितना मैं लेफ्ट हैंड की तरफ जाता जाऊंगा नंबर लाइन में, नंबर्स उतने ही ज्यादा छोटे होते जाएंगे। और 0 से इतना राइट हैंड की तरफ बढ़ता जाऊंगा, नंबर उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो 0 से छोटा क्या है? -1, -1 से छोटा -2, देन -3, -3 से छोटा -4 और -5, और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, सो ऑन। और ये एरो भी आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये भी -इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो अब टीम और बढ़ गई। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स थे, इसमें 0 आ गया तो होल नंबर्स बन गए। और जब ये माइनस वाले भी इनकी टीम में आ गए नंबर्स, ये माइनस वाले भी आ गए अब, है ना। तो जब ये माइनस वाले भी आ गए तो हमारे पास अब 3 नंबर्स की टीम बनी है, माइनस वाले और ये 0 जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाले। ये मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये 0। तो ये 3 नंबर्स की टीम बन जाती है। तो इसको नाम देते हैं इंटीजर्स। इसको नाम देते हैं इंटीजर्स। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हैं हमारे, है ना। जिसे मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और इंटीजर्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक हमें नाम से ही पता लग रहा है, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक जो हो। अब ये नंबर्स हमारे पास मिले सारे, राइट। तो ये सब पूरे मिलके पूर्णांक बने, जो पूर्ण अंक है, पूरा अंक है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन जो हमने देखा है इस नंबर लाइन के बीच में, अगर मैं मान लो बात करूं इस 2 और 3 के बीच में, सपोज मैं बात करता हूं, ये 2 है और ये 3 है, राइट। मैं नंबर लाइन को बड़ा करता हूं और यहां पे 2 था और यहां पे 3 था। तो इस 2 और 3 के बीच में भी तो नंबर है। 2 से 3 पहुंचने में आप स्केल में अगर देखेंगे सिंपली, तो वहां पे 10 लाइंस होती हैं। 1 2 3 4 5, एक थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, 6 7 8 9 एंड देन 10। यहां पे अब 2 और 3 के बीच में 2.5 भी तो है, जो कि डेसिमल में आ गया, है ना। डेसिमल में आ गया। लेकिन इंटीजर तो कौन थे? जो पूर्ण है, पूर्णांक है, जो पूरे पूरे नंबर हैं, फ्रैक्शन में नहीं है। तो जो पॉइंट वाले नंबर हैं, इनको क्या कहेंगे? तो इनके लिए भी कुछ नंबर हमारे पास आए, इधर ही कर देता हूं। इनके लिए भी हमारे पास नंबर आए जो 2 थे। एक था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस हुए हमारे पास, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को सिंपली डेफिनेशन क्या होती है? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और
जहां पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते, डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर डेनोमिनेटर 0 हो जाता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी, वो नंबर कुछ बनेगा नहीं। तो इसलिए डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। हाँ, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर यानी न्यूमरेटर में 0 है तो इसका मतलब वो नंबर 0 है पूरा। तो हम 0 को रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब मैं कहना चाहूं कि देखो, होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आ जाते हैं अपने आप ही। और मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं। और मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ये 0 यानी कि इंटीजर्स, पूरा इंटीजर बन गया, यानी कि इंटीजर्स तो आ ही जाएंगे, इंटीजर्स के अलावा जो इसमें डेसिमल वाले नंबर हैं वो भी आ जाएंगे। मैंने बोला p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भाई p बाई क्यू की फॉर्म में क्या हो सकता है? अगर मैं 5/2 को लिखूं तो p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, p क्या हो गया 5 और q क्या हो गया 2, इसका मतलब भी 2.5 है। तो 2.5 जो है ये क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में एक तरह से। तो ये कैसा नंबर है 2.5? ये रैशनल नंबर है, राइट, ये रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर हमें पता लग गया कि पॉइंट की फॉर्म में होते हैं या डेसिमल की फॉर्म में होते हैं या डेसिमल की फॉर्म में नहीं भी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में ये नंबर सारे ऑटोमेटिकली आ गए। तो अब रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है रैशनल नंबर के टाइप्स। नंबर कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। इस चीज का हम अपने मुद्दे पे आ चुके हैं अभी, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल कैसे होते हैं? जो नंबर डेसिमल के बाद कुछ संख्याओं बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाने वाले नंबर, जैसे कि 2.5 एग्जाम्पल अभी दिया मैंने, 5 के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा तो ये टर्मिनेटिंग है। 3.725 5 के बाद आगे नहीं है, खत्म है, टर्मिनेटिंग है ना। 3.5234 डेसिमल के 4 नंबर्स के बाद ये खत्म है, 4 नंबर के आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आ गई। और एक दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना होता हो बट रिपीट होता हो, जैसे 2.523523 अब ये नंबर क्या है? रिपीटेशन हो रही है इसमें, 2 डेसिमल के बाद 523 की रिपीटेशन हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये ऐसे ही 523 बढ़ता जाएगा, है ना। इसकी टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटेशन हो रही है, और जब रिपीटेशन हो रही है तो मैं कहूंगा वो भी रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लें, 3.52745274527527 यानी 5 to 7 ये बढ़ता ही जा रहा है ना। और 5 to 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं फिर? 5274 जब ऐसा रिपीट होता है ऊपर बार लगा देते हैं, बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है। एक ही बात है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो ये हो गए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर। रह क्या गया? इरेशनल नंबर की बात थी, अब इरेशनल नंबर पे आते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जो हैं, जो रैशनल नहीं है वही इरेशनल है, यानी कि जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इनको, ठीक है जी। p बाय क्यू की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते, और जब इनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। और p बाय क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए इनको नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो ये खत्म होते हैं और ना ये रिपीट होते हैं। जैसे 7.25342987253487 बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं, कोई पैटर्न इसमें नंबर का रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए कैसे हैं? नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
रैशनल की एग्जांपल क्या था, टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म होंगे, और अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो रिपीट होंगे। दो बात, या तो खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हो रहे तो रिपीट होंगे, या तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर की पहचान नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बात खत्म। तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल और कौन से होते हैं, √2, √5, √7, √11। तो इस टाइप के नंबर जो हैं, या पाई, ये नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जब आप 2 का रूट निकालोगे, याद है आपको हम रूट निकाला करते थे 2 का इस तरीके से, 1 1 जा 1, 1 बचता था, 1 और 1 2 हो जाते थे, पॉइंट लगाते थे, फिर जीरो बढ़ाते चले जाते थे, और ऐसे √2 को जब ये रूट निकालते जाओगे तो यहाँ पर क्या है, आपका बढ़ता जाएगा और खत्म नहीं होगा, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर पॉइंट के बाद कभी खत्म होता ही नहीं। तो सारे नंबर का ऐसे ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपको शायद रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब मिल जाते हैं तो वो कौन से नंबर बन जाते हैं, रियल नंबर, जिसको हम कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स मैं कह सकता हूं कि रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर मिलके कौन से नंबर देते हैं हमें, ये जिसका हमारा नाम है चैप्टर का रियल नंबर्स, राइट। तो रैशनल नंबर में मैं कह सकता हूं, रैशनल और इरेशनल नंबर में रियल नंबर्स आ जाते हैं, यानी ये सारे नंबर आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, है ना। रैशनल, इरेशनल, इन सब का बड़ा रूप रियल नंबर। रियल नंबर में सारे हैं, रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सारे नंबर रियल नंबर्स की फॉर्म है। इसके आगे एक ये रियल नंबर्स हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपका कॉन्सेप्ट जो है यहीं तक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक से, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। और इसके आगे हम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, अपने सम की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब जब इरेशनल नंबर है ये, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम √5 is a rational number। √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। और जब हमने रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √5 विल बी इन p/q फॉर्म, राइट, where q is not equal to 0, जहां पे q 0 नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। p and q are co-prime integers, right। को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन से नंबर्स होते हैं, को-प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो किसी भी टेबल से आपस में डिवाइड नहीं होंगे। 21/12, तो ये क्या एक को-प्राइम नंबर है या को-प्राइम नंबर नहीं है? 3 से डिवाइड होता है ये, 3 4 12, 3 7 21, तो आएगा 7/4। तो हम देखेंगे 21/12 किया था, तो ये तो को-प्राइम नंबर नहीं था क्योंकि ये 3 पे दोनों डिवाइड हो गए थे, लेकिन 7/4 फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो ये नंबर कैसे कहलाएंगे, को-प्राइम। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल से आपस में डिवाइड नहीं होंगे, फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, उन्हें हम कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो हमने ऐसे ही p और q जो है को-प्राइम नंबर्स लिए हैं। ये कैसे हैं फिर, को-प्राइम इंटीजर्स हैं हमारे, जो किसी दूसरे टेबल से आपस में डिवाइड नहीं होंगे। नाउ हमने लिया था √5 बराबर था p/q के, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू p/q स्क्वायर। जब स्क्वायर किया है तो बोथ साइड करना पड़ेगा, यहां हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर p²/q², ये बन जाएगा। अब q² ऊपर चला जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो कितना हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैं इसको इधर लिखता हूं, पी स्क्वायर अब बन जाएगा कितना, सॉरी क्यू है यहां पर, तो क्यू स्क्वायर कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर बाय 5, ये हो जाएगा। अब यहां से देखने में आ रहा है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, यानी कि पी स्क्वायर में लिख सकता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, यानी पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब पी भी डिवाइड होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। यहां पर आप लिख सकते हो सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो पी भी डिवाइड 5 से होगा। क्यों होगा, कोई सा भी हमने नंबर ले लिया, सपोज 25 है, 25 जो है 5 से डिवाइड होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये भी डिवाइड होगा 5 से। अगर कोई स्क्वायर, क्योंकि भाई 625 आएगा ना, 625, अब 625 जो है 5 से डिवाइड होता है, तो इसका बेस जो है 25, यानी कि स्क्वायर का बेस कितना 25, तो ये भी 5 से डिवाइड है। कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है, तो अगर वो स्क्वायर नंबर जो है डिवाइड हो रहा है 5 से, तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो वो भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि p भी डिवाइड होगा 5 से। अब इसको मान लो हमने इसको नाम दे दिया, सपोज फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, और सेकंड नंबरिंग हम इसकी कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अच्छा इस प्रकार के समय आपको ध्यान रखने हैं कि यहां पर √5 आया है ना, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, कोई भी रूट आएगा, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। तो एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। तो p भी डिवाइड होगा। अब मान लीजिए p डिवाइड होगा, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर p 5 से डिवाइड है, तो भाई p 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख सकता हूं। मैं ये लिखा ना, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, तो p डिवाइड हो रहा है 5 से। अब जब p डिवाइड होगा 5 से, तो कोई ऐसा नंबर आएगा, मान लो मैं कहता हूं कि जी 36 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना डिवाइड करने के बाद। यहां पे अब इक्वल करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आएगा ना, तो यहां पर भी कुछ ऐसे नंबर आएगा। अब वो नंबर तो हमें पता नहीं है क्या है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो नंबर a है। नंबर हमें पता नहीं कि वो कौन सा नंबर होगा, तो मान लेते हैं a, इसको हमने माना हुआ है, लेट माना कि a आएगा, राइट। अब 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये p इक्वल टू 5a। जब p बराबर किसके हो जाएगा, 5a के, तो p की वैल्यू मैं 1 में डाल दूं, p की वैल्यू, तो यहां लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन बनाई थी हमने फर्स्ट, इसमें हम p की वैल्यू डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था, और p किसके बराबर था, यहां पे देखिए q स्क्वायर का q स्क्वायर लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, और p की वैल्यू 5a, तो मैंने p की जगह डाल दिया 5a, और इसका p का स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर अपॉन 5, तो यहां पर भी 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25a, राइट, और यहां पर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, यही आ जाएगा। अब ये बराबर इसके आ गया, तो 5 नीचे आ सकता है, तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू a। अब सेम वही चीज आ गई, अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब q भी 5 से डिवाइड होगा, जो मैंने यहां पे लिखा था वही चीज लिखते हैं, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then q is also
डिविजिबल बाय 5, तो Q भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब यहां पर हमने देखा कि Q जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो यहां पर माना था कि ये नंबर को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर हमने माने थे, तो इसका मतलब को प्राइम नहीं निकले ये, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारी एजम्पशन गलत है, और एजम्पशन गलत है। एजम्पशन हमने क्या मानी थी कि एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब अगर ये गलत है तो इसका मतलब अगर ये गलत आ रहा है तो मतलब इरेशनल ठीक है। अगर रैशनल नहीं निकल रहा है, रैशनल से हमारी एजम्पशन गलत निकल रही है, इसका मतलब कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं इधर लिख देता हूं मैं, P एंड Q आर नॉट को प्राइम numbers because, इसको अगर मैं थर्ड मान लूं और इसको सेकंड मान ही था, बिकॉज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड both are divisible by 5, right? So our assumption is wrong, हमारी assumption क्या हो गई है, wrong हो गई है। Hence root 5 is not a rational number but it is an irrational number, irrational नंबर। ठीक है, ये आप लिख देंगे कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी सी दैट P इज डिविजिबल बाय 5 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन मानी थी अपनी कि ये दोनों को प्राइम नंबर है वो गलत हो चुकी है, और जब ये हमारा मानना गलत हो गया कि ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहां तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब ये सब ऐसा है, जब आप इसको कर लेंगे तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी बस, और एक बार समझ जाएंगे तो इस टाइप के बहुत से सम आपके जो हैं कर सकते हैं, उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे रूट 5 की जगह आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 11 आ जाएगा। तो इस टाइप के नंबर जो है आपको इसी प्रकार से करने हैं। और आइए अब हम अगले सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अभी इससे पहले जो हमने सम किया था, इससे पहले जो हमारा सम था वो रूट 5 हमने प्रूफ किया था कि वो एक इरेशनल नंबर है। अभी हमें दो इंटीजर्स के साथ में और दे दिए हैं और इस पूरे नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये सम जो है उससे भी इजी है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपने वो समझ लिया था तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको भी एच टाइप के सम जितने भी आते हैं, इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करने के लिए बोला तो पहले उनको जो हमें रैशनल नंबर मान लेना है। तो हम इसको भी करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर। देन अगर ये रैशनल नंबर है तो मैंने बोला था कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q
आर को प्राइम इंटीजर्स, जो क्या है, पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये भी बताया मैंने, q कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये जो है को प्राइम नंबर्स हैं और q बराबर 0 के नहीं है। अब इसको हम आगे करें अगर, नाउ 3 + 2√5, अब यहां तक हम समझ चुके हैं, कर चुके हैं। 3 जो है प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, p/q -3, राइट, और 2 जो है नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। √5 विल बी इक्वल टू 1/2, नीचे आ गया इसके, p/q -3, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, p/2q -3/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, √5 को हमने अलग कर लिया। अब अगर इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो यहां पर p एंड q इंटीजर्स थे, p एंड q इंटीजर्स थे, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। जब ये सारे इंटीजर हैं यानी कि रैशनल नंबर हैं, राइट, सारे जब ये रैशनल नंबर हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये सारे जो इंटीजर हैं, पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीजर हैं तो इंटीजर ही रिजल्ट आएगा, राइट। इट्स मीन p/q, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इट्स मीन p/2q -3/2 all are integers, so it is a rational number, so it is a rational number, but √5 is a irrational number। लेकिन हमने अभी किया था ना कि √5 तो क्या है, रैशनल नंबर है, तो क्या एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, जो कि गलत है ना। सो √5 विल नॉट इक्वल टू p/2q -3/2। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, भाई इक्वल दिखा रहा है लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये रैशनल बन रहा है पूरा और √5 तो इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन मानी थी ये कि ये वाला नंबर एक रैशनल नंबर है, इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया था, इस नंबर को हमने रैशनल नंबर मान लिया था, तब हमारी जो एजम्पशन आ रही है वो गलत आ रही है। अब जो गलत आ रही है इसका मतलब हमारा रैशनल मानना इधर से गलत हो जाएगा, हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption is wrong, hence इस प्रकार 3 + 2√5 is an irrational number। That's all। अब हम नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, थर्ड सम। हाँ, ये है थर्ड सम, और इसमें हमें ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है इनको आप इरेशनल प्रूफ कीजिए। प्रूफ फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ये इरेशनल नंबर्स हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट सम लेते हैं इसका हम, फर्स्ट है 1/√2। ठीक है, 1/√2 है हमारे पास फर्स्ट, इसको हमें प्रूफ करना इरेशनल है। और मैंने आपको इससे पहले समय बताया कि जब भी आपको ऐसे नंबर आ जाएं कि उसको इरेशनल प्रूफ कीजिए तो इसको पहले आप रैशनल नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो वही करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर इसको मान लिया, तो रैशनल नंबर मान लिया, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 1/√2 विल बी इक्वल टू p/q, राइट, वेयर
P and Q आर इंटीजर्स, क्योंकि रैशनल नंबर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स, एंड Q कभी भी जीरो नहीं होता, एंड Q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां तक हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद Q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये तो हमें पता ही है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं नीचे ला करके। दिस इंप्लाइज 1 बाय रूट टू विल बी इक्वल टू P बाय Q, ये भी हमने लिया ही है। अब यहां पर 1 बाय 2 है, जो रूट 2 है वो नीचे आ रहा है। कभी भी आपका ऐसे आ जाए रूट 2 अगर नीचे आ रहा है या रूट में कोई भी नंबर नीचे है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है, पहले भी आपने किया होगा, रूट 2 नीचे है तो रूट 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और रूट 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इससे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, सपोज 24/5 है, अगर मैं ऊपर 3 कर दूं नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? दोबारा कट जाएगा, 24/3 आएगा डिवीजन में, राइट। दोबारा अगर कट जाएगा, कट सकता है इसको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी करूं, अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं इसको, 3 है यहां पे, 72/15, फिर दोबारा से 3 से कट जाएगा, तब भी दोबारा कितना आ जाएगा, 24/5। दोबारा काटोगे तो 24/5 ही आएगा ना। तो मतलब सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही ऐसे ही। एक तराजू है, तराजू में 2 किलो वेट इधर रखा हुआ है, 2 किलो वेट इधर है, आपने उसमें 1-1 किलो वेट और डाल दिया तो तराजू बराबर ही रहेगा, है ना। ऊपर नीचे जो है बराबर डाले हैं हमने, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। या यूं कहें इसका रैशनलाइज हमने कर दिया है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। रैशनलाइज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, रूट 2, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, हमें पता है रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो कितना आता है, 2 P बाय Q। यहां तक आ गया ये, यहां पे कर लेते हैं इसको। तो रूट 2/2 इक्वल हमारे आया है किसके, P बाय Q के। अब 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, तो रूट 2 कितना हो जाएगा, 2P/Q। अब जब ऐसे सम होंगे ना आपके पास, कैसे भी आएंगे, तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो हमें पता है कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कौन सा है बताया, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो ये सब जब इरेशनल नंबर आएंगे तो उनको आपको अलग करना है। जैसे मैंने इसको रूट 2 को अलग कर लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें पता है कि P एंड Q एक इंटीजर से हमने लिया था, अभी माना था कि P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, 2 भी क्या है, इंटीजर है, और जब ये सारे इंटीजर है इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है, राइट। ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए मैं कह सकता हूं इसको, सो दिस कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकलता है, 2P/Q इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर because these all are integers, राइट। क्योंकि सारे क्या है, इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर हैं, इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है। और जब ये रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रूट 2 अगर इरेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको, तो रूट 2 इक्वल टू कभी हो सकता है 2P/Q के, ये रैशनल है और ये रैशनल है, नहीं हो सकता ना। बट रूट 2 विल नॉट बी इक्वल टू 2P/Q। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन जो हमने माना था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया। दिस मीन आवर assumption is wrong that 1/√2 is a rational number. Hence 1/√2 is an irrational number.
इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम की ओर, जो कि है 7√5 सम की ओर। और सेकंड सम क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर ये है या नहीं। और आपको पहले बताया गया है इस टाइप के सम, सबसे पहले मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम, जब आप इनको करते रहेंगे तो ये सम बहुत इजी लगने लगेंगे, क्योंकि इनका पैटर्न एक ही तरह का चलता है। लेट अस अज्यूम 7√5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने मान लिया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, और क्योंकि अगर ये 7√5 रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वही चीज, देन 7√5 विल बी इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p and q are integers and q will not be equal to 0। यहां तक ठीक है। अब नाउ इसको हम लेते हैं और मल्टीपल्टी करते हैं, यानी उलटते पुलटते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपली इसका। तो 7 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो √5 कितना आ जाएगा, p/7q। अब हमें पता है भाई p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, दैट मीन ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। p/7q, these are integers, so it is a rational number, but √5 is an irrational number। So our assumption is wrong that 7√5 is a rational number, hence इस प्रकार 7√5 is an irrational number। इस प्रकार क्या है, 7√5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये सारा क्या है, इंटीजर्स हैं, इसका मतलब रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर बराबर √5 के आ रहा है, और हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता। और वो जब हमारी एजम्पशन हमने √5 रैशनल नंबर माना था तो गलत आ रही है, और गलत आ रही है इसका मतलब हमने गलत माना है, और गलत माना है हमने क्या गलत माना है कि एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है। राइट, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलते हैं अपने थर्ड सम की ओर। थर्ड सम है 6 + √2, थर्ड नंबर का है। अब इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इरेशनल नंबर सेम वही चीज, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 ए रैशनल नंबर। अब जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, देन इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं ना, वेयर p and q are integers
एंड q विल नॉट इक्वल टू 0। p और q तो इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं होगा, जैसे हर एक सवाल में करते हैं हम। अब इसको हम बराबर रखते हैं। नाउ 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। p बाई क्यू के बराबर है ये। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें से जो इरेशनल नंबर है उसको अलग कर लो। इरेशनल नंबर कौन सा है? रूट 2। तो मैं 6 यहां से अलग करूंगा। 6 अलग करने के लिए ये पॉजिटिव है यहां पर, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो p बाई क्यू 6 यहां पे प्लस था, यहां पे आके हो जाएगा माइनस। अब p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है और 6 भी एक इंटीजर है ना। -6 है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये सारे इंटीजर है, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है। मैं लिख सकता हूं सिंस, यानी क्योंकि p एंड q आर इंटीजर्स एंड 6 is also an इंटीजर। p एंड q इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है। सो p बाय q -6 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि p बाई 6 -6 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और ये एक रैशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है? गलत है। सो p बाई क्यू -6 है रैशनल नंबर एंड रूट 2 विल नॉट बी इक्वल टू p बाई क्यू -6। So this implies, so our assumption जो हमने पहले मानी थी, our assumption is wrong that 6 plus root 2 is a rational number. Right? This implies, hence 6 plus root 2 is an irrational number. यही प्रूफ करना था हमें। ये सारे इंटीजर्स थे, इसका मतलब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, और अगर बराबर यहां पर आ रहा है रैशनल नंबर, ये पूरा हमारे ये सारे इंटीजर है, रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन मानी है वो गलत है कि एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये कैसा है? एक इरेशनल नंबर है, जब भी हमारी एजम्पशन है जो गलत आ गई है। तो आपको होप ये समझ में आ। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 1.4 के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। और याद रखिए, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू।